हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि कल दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल के मैच खेला गया था। इसमें भारत ने 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। 264 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। उसमें टॉप स्कोरर स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान भी थे, वो थे। उन्होंने 73 रन बनाए थे। उसके बाद एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए थे, लेकिन 98 गेंद पर 84 रन खेल करके 84 रन बना करके विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाइयों का घमंड चकनाचूर कर दिया। और 2023 में मोटेरा स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत को हराया था, उसका बदला भी ले लिया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि क्रिकेटिंग भाषा में ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि भाई पाकिस्तानी इस मैच से खुश क्यों नहीं है। कहा तो ये जाता है कि अगर पाकिस्तान खुद नहीं है उस मैच में, तो ऐसे में वो किसी एशियाई टीम का ही समर्थन करते हैं। अगर किसी गैर एशियाई देश के साथ उनका मैच होता है तो। लेकिन फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो गैर एशियाई देश था और भारत एशियाई देश, पाकिस्तान का पड़ोसी देश। फिर पाकिस्तान ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। ये दूसरी बात है कि भाई पाकिस्तानी अंदर खाने, हो सकता है भारत की पराजय की स्क्रिप्ट लिख रहे हों और वो ये ऊपर वाले से मना रहे हों कि भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, ताकि उनके मुंह से कुछ अच्छे शब्द निकल सकें। पाकिस्तानी हार के मामले में वो कुछ जख्म पर मलहम लगा सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। ये दूसरी बात है कि इसके हीरो पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत ने प्रदर्शन अच्छा किया, जिससे पाकिस्तान बाहर हो गया था, तभी भारत ही था। और ऑस्ट्रेलिया को ही बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भारत ही था। उनको उनका दर्द इस वजह से नहीं है, उनका दर्द इस वजह से है कि भाई वो जो एक्सप्रेस से माने ऊपर से देखने में समझ में आता है कि भाई भारत ने पाकिस्तान का दौरा तो किया नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो आईसीसी के द्वारा प्रायोजित है, उसको, या आईसीसी जिसे करवा रही है, उसको खेलने के लिए वो भारत ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की। उसने दुबई यानी यूएई का विकल्प दिया। तो अब उनको दर्द इस बात का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को भी वो क्लोज क्वार्टर से वॉच नहीं कर पाए, और अब फाइनल भी वो क्लोज क्वार्टर से वॉच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा होता तो यह मैच पाकिस्तान में होता, लेकिन भारत के फाइनल में पहुंचने के साथ उनकी इस बात की आशा धूमिल हो गई है कि अब मैच पाकिस्तान में होगा। एक्चुअली जो 4 टीमें खेल रही हैं सेमीफाइनल या खेली हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया का तो हो चुका, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है। आज न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का मैच है सेमीफाइनल दूसरा। इसमें तय होगा कि भाई फाइनल भारत किसके साथ खेलेगा, आरएसए रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ कि न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड को लीग मैचेज में भारत हरा भी चुका है। अब देखना ये है कि भाई भारत फाइनल में किसके साथ खेलता है। लेकिन जो भी हो, यह तो तय है कि यह मैच यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में ही होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। क्योंकि भारत जब पाकिस्तान गया ही नहीं है, भारत की ये शर्त थी कि भाई हम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे, हम किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। आईसीसी के जो हेड हैं इस समय, वो जय शाह जी हैं, आप सभी लोगों को पता है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लड़के हैं, जय शाह जी। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई भारत को तो खेलना ही था, लेकिन भारत पाकिस्तान में नहीं गया तो कहाँ खेल सकता है। तो यूएई में किसी को ऐतराज नहीं है, खास करके दुबई में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी रहते भी हैं।
तो जो मैच खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें निजी माइलस्टोन, कई माइलस्टोन हासिल किया है विराट कोहली ने। और उसमें उन्होंने न केवल शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक 2350 का भी आईसीसी के द्वारा आयोजित किसी क्रिकेटिंग इवेंट में 23 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अभी तक तेंदुलकर के ही नाम था। लेकिन 24वां अर्धशतक बना करके विराट कोहली ने अपने, आप कह सकते हैं, रोल मॉडल का रिकॉर्ड यानी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और सर्वाधिक चेज करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड शिखर धवन का तोड़ दिया। अब कहा जा रहा है कि केवल वेस्ट इंडियन जो प्लेयर हैं क्रिस गेल, बस वही विराट कोहली से आगे हैं सर्वाधिक रन चेज के मामले में, यानी सर्वाधिक रन के मामले में चेज करते हुए आईसीसी के किसी इवेंट में। ओवरऑल वैसे 8000 रन बना करके विराट कोहली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस मामले में वो आगे निकल गए हैं काफ़ी। पहले तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, उन्हीं का जिक्र किया जाता था इस मामले में, लेकिन अब विराट कोहली का नाम आएगा इस मामले में। चूँकि विराट कोहली अभी भी खेल रहे हैं, ये दोनों रिटायर हो गए हैं। सर्वाधिक रन गेटर के मामले में विराट कोहली ने 8000 रन स्कोर करके आईसीसी के इवेंट में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। और रन चेज के मामले में आपको बता ही दिया किस प्रकार से उन्होंने शिखर धवन और क्रिस गेल से तो पीछे हैं, लेकिन शिखर धवन को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। दूसरी बात है कि शिखर धवन ने 8 इनिंग में ही ये कीर्तिमान स्थापित किया था और 16 इनिंग्स दिया इन्होंने। विराट कोहली ने इनिंग का कोई खास इम्पोर्टेंस होता नहीं है, बस रिजल्ट ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी निजी स्तर पर भी माइलस्टोन हासिल किए हैं। और स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वनडे से उन्होंने संन्यास ले लिया है और उन्होंने वनडे में जो पारी खेली उसकी संख्या 2010 में पहली बार वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था। उन्होंने 5800 रन टोटल बनाए थे, 43.28 की एवरेज से 170 ओडीआई खेला था उन्होंने। और उन्होंने 12 शतक और 35 अर्धशतक भी बनाए हैं इस दौरान। तो उन्हें ओडीआई से संन्यास ले लिया है और कहा यह जा रहा है कि वो 2020 और टेस्ट मैच खेलते रहेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का कथन है उसके अनुसार। देखना है अब आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। वैसे आज की जो चर्चा थी मुख्य रूप से पाकिस्तान को लेकर के थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आखिर भारत की जीत पर जितने खुश होने चाहिए थे उतने खुश क्यों नहीं हैं। इसका रीज़न मैंने बताया, क्योंकि पाकिस्तान में ये मैच नहीं होगा और वो क्लोज क्वार्टर से नहीं देख पाएंगे भारत को। अब अंदर खाने क्या है मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, ऊपर से मोटे तौर पर यही उसका मतलब है। धन्यवाद।